बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मैं हजारिया महाराज आज बम्बई पवई विहार पवई में एकांत चिंतन के प्रवचन पर मानव जीवन का सदुपयोग किस प्रकार करें, रामचरितमानस के अनुसार आप सबको श्रवण कराने के लिए मैं मंथन करते हुए मानस का आप सबके बीच में आधुनिक और प्राचीन शास्त्रकार दोनों विधि से आप सबको प्रयास करूँगा समझाने का और बताने का। हरि ओम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। मानव जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि अहरनिश 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन के समस्त कार्यों को करता रहे और प्राचीन शास्त्रकार एवं आधुनिक विचारक दोनों ही इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जीवन अपने आप में अद्भुत एवं महान है। फिर भी देखा जाता है कि अगणित व्यक्ति इस श्रेष्ठतम अनुदान के लिए दीनहीन पतित एवं पीड़ाग्रस्त जीवन जीते हैं। विचारकों के कथन तथा आँखों के सामने की स्थिति दोनों तथ्य एक दूसरे का खंडन करते दिखते हैं, किंतु दोनों में से किसी की भी उपेक्षा करके किसी को सही नहीं कहा जा सकता। प्रश्न उठता है, यह विसंगति क्यों है? उत्तर एक ही है, उपलब्ध साधन का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग। कोई साधन अपने आप में कितना भी महान होकर स्वयं में भला या बुरा नहीं कहा जा सकता। उसकी भलाई बुराई उसके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग पर निर्भर है। धन अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु यदि हम उसे केवल अपने पास में रखे रहें, प्रयोग में ना लावें, तो वह क्या हित साधन कर सकेगा? इसी प्रकार यदि हम उसका प्रयोग करें भी और उसे बुरे कर्मों में, जुआ नशा आदि में खर्च करने लगें, तो वह लाभ की अपेक्षा हमारी हानि ही करेगा। जब तक हम उसकी उपेक्षा छोड़कर उसके सदुपयोग की स्थिति पैदा नहीं करते, तब तक वह निरर्थक अथवा हानिकारक ही बना रहेगा। मनुष्य जन्म भी एक महान साधन है। इसी रूप में उसका महत्व कहा जाता है। वह मिल गया यह अच्छी बात है, किंतु इतने मात्रा से कम नहीं चलेगा। उसके दुरुपयोग से बचने तथा सदुपयोग की व्यवस्था बनाने, अनुपयुक्त को छोड़कर उपयुक्त को चुनने की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है। हर श्रेष्ठ व्यक्ति को यह करना ही पड़ता है। रामचरितमानस के वंदना प्रसंग में यह भाव स्पष्ट करते हुए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमयो विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पयो परिहरि वारि विकार। विधाता ने इस संसार के जड़ चेतन सभी का निर्माण अच्छाई व बुराई से युक्त किए हैं, किंतु अच्छे लोग जो हंस वृत्ति वाले हैं
विकारों को पानी की तरह छोड़कर अच्छाई रूपी दूध ही स्वीकार करते हैं। मनुष्य के सामने अमृत तुल्य श्रेष्ठ तथा विष तुल्य घातक दोनों प्रकार के अवसर आते हैं। उसे चाहिए कि श्रेष्ठ का ही चुनाव करें, किंतु क्षणिक आकर्षण में पड़कर मनुष्य हीन प्रवृत्तियों विषय वासना में लगा रहता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मूर्खता होती है। उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद प्रजाजनों को इस विषय में सावधान करते हुए कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। जो लोग मनुष्य देह पाकर विषयों में अपने मन को लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष पीते हैं। मन लगाने का अर्थ है उसकी आकांक्षा करना। मनुष्य के लिए यह नितांत मूर्खता की बात है। पशु विषयों की कामना करें, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि उन्हें उतना विचार विवेक प्राप्त नहीं है। मनुष्य को तो विषयों की अपेक्षा अनेक गुण लाभप्रद तथा आनंदप्रद क्षेत्रों को देखने, समझने और उनका लाभ उठाने की क्षमता प्राप्त है। जीवन के अनुरूप उपलब्धियों के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग न कर पाने के लिए श्री राम उसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह नर शरीर साधन का धाम तथा मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो अपने परलोक की तैयारी ना कर सके, वह अभागा है। इच्छित उपलब्धि के लिए लोग साधन मांगते हैं और चाहते हैं कि उसके निकट पहुँच जाएं। मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है और सद्गति का द्वार है। यहाँ तक पहुँचकर इन साधनों को पाकर भी जो व्यक्ति लाभ न उठाने पावे, उसे अंततः पछताना ही पड़ेगा। किसी श्रेष्ठ पद के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, खर्च के लिए वजीफा भी दे दिया जाए और उसके बाद भी वह ट्रेनिंग का समय और वजीफे का धन निरर्थक कार्यों में खर्च कर दे, तो फिर उसे उपलब्धि से वंचित ही रह जाना पड़ेगा। ऐसे मूर्ख की क्या स्थिति होती है, इसको स्पष्ट करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। इस सदुपयोग न कर सकने पर मनुष्य लोक परलोक में और यहाँ भी दुख पाता है और फिर मस्तक पीट पीट कर पश्चाताप करता है तथा अपनी दुर्गति के लिए काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है। मूर्ख व्यक्ति तात्कालिक आकर्षणों में पड़कर अपने साधनों और अवसरों का गलत उपयोग कर डालता है। वह समझता है कि उसे तात्कालिक लाभ मिल सकता है, तो लंबी साधना क्यों करें, पर फल उल्टा होता है। दोनों ही पक्षों से घाटा होता है, ना इधर का रहता ना उधर का। अपनी दुर्गति के लिए वह दोष किसी पर भी लगाए, पर दुर्गति से बच नहीं सकता।
उसकी सारी विशेषताएं उसके बचाव में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि गलत मार्ग पर कदम बढ़ाते ही व्यक्ति को श्रेष्ठ शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। रावण जब सीता हरण के लिए जाता है तो उसकी स्थिति की विवेचना करते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, इमिकु पंथ पग देत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे गरुण जी, इस प्रकार बुरे मार्ग पर पैर रखते ही मनुष्य में तेज, बुद्धि एवं शक्ति का लेश मात्र भी नहीं रहता है। तेज बल बुद्धि की सार्थकता मनुष्य को सद्गति और सम्मान दिलाने में है, किंतु कुमार्गगामी स्वयं भी दुर्गति की ओर बढ़ता है और साथ ही अनेकों को उस ओर ठेल कर ले जाता है। इसलिए उसकी बल बुद्धि आदि दिव्य विभूतियां उसका साथ छोड़ देती हैं। रावण ने वही मार्ग अपनाया था, अस्त उसके प्रभाव में आकर वैसे ही कुमार्गगामियों की संख्या बढ़ गई। रावण वैभव प्रकरण में उल्लेख मिलता है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। उस समय दूसरे के धन को हरण करने वाला तथा दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, दुष्ट, चोरी करने वाले और जुआरों बहुत सबकी संख्या में हो गए। ऐसे स्वभाव से ही अनीतिरत व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। मनुष्य ही सदाचार द्वारा देवता बन जाता है और दुराचरण द्वारा राक्षस। इस तथ्य को भगवान शिव अपनी चर्चा के बीच पार्वती जी से कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन लोगों के ऐसे आचरण होते हैं उन सभी प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जन्म से कोई व्यक्ति कुछ भी हो, किंतु आचरणहीन होने पर वह मनुष्य ना रहकर राक्षस हो जाता है। राक्षस कोई जाति विशेष नहीं, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करने वाले भ्रमित व्यक्ति ही राक्षस कहे जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कौन सा दुष्ट है जो मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर से रोककर इस प्रकार निष्कृष्टता में लापटकता है। इस प्रश्न पर विचार करने से विदित होता है कि मनुष्य के अपने अंदर के विकार ही वे दुष्ट हैं जो उसकी दुर्गति करा देते हैं। अरण्य कांड में सबरी से भेंट के बाद भाई लक्ष्मण को समझाते हुए विरहाकुल श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खलो, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मनो, करहि निमिष मह क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को क्षण में भर में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता, उसके सदुपयोग के लिए साधक को बहुत अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। साधना में काफ़ी आगे तक बढ़े हुए व्यक्ति मुनि भी यदि असावधान हो जावें तो यह काम, क्रोधादि दुष्ट उनका अहित कर बैठते हैं।
इस प्रकार के अनेक प्रकरण मानस में मिलते हैं। रानी कैकेयी बड़ी धीर और शीलवान थीं, किंतु राम के अभिषेक प्रकरण में चूक गईं और मोहवश दासी मंथरा के भुलावे में आकर क्रोध में भरकर ऐसा कार्य कर बैठीं जिससे उसकी पिछली सारी श्रेष्ठताओं पर पानी फिर गया। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। तब कैकेयी क्रोध प्रदर्शित करने की तैयारी कर कोप भवन में जाकर सो गईं। रानी होकर भी वह अपनी दुर्बुद्धि से छली गईं। आई हुई विपत्ति को लोग दूसरों पर थोपी गई कहते हैं, किंतु यह मान्यता ठीक नहीं। बाहर से विपत्ति के कुछ कारण आ भी सकते हैं, किंतु व्यक्ति के अंदर उन्हें विकसित होने के लिए यदि उपयुक्त मनोभूमि नहीं मिलती तो वो कुछ नहीं कर सकते। कैकेयी प्रसंग में भी मानसकार अपनी टिप्पणी में यही भाव स्पष्ट करते हैं। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। विपत्ति रूपी बीज के लिए कैकेयी की भूमि कुबुद्धि के समान तथा मंथरा वर्षा ऋतु के समान हुई। बीज तो हवा के साथ उड़ते ही रहते हैं, जगह जगह गिरते ही रहते हैं, किंतु उपयुक्त भूमि पाकर ही जमते हैं। मुख्य भूमिका भूमि की होती है। कैकेयी की दुर्बुद्धि भूमि बन गई, इसलिए विपत्ति का बीज जम सका। फिर अन्य परिस्थितियां भी सहायक हो गईं, जैसे पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कपट रूपी जल पाकर विपत्ति बीज अंकुरित हुआ। दो वरदान उसके दल बीज अंकुरित होते समय के दो हिस्से तथा इस वृक्ष में परिणाम के रूप में दुख रूपी फल फलित हुआ। तात्पर्य यह है कि जो कष्ट आते हैं वे प्रकारांतर से हमारे विकारों के कारण ही प्रभावी हो पाते हैं। जब तक मुख्य कारण बना रहेगा, कोई न कोई बहाना दुख कष्ट का भी बना रहेगा। इसके विपरीत मनुष्योचित श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के प्रभाव से सुख संपत्ति किसी न किसी प्रकार बढ़ती ही रहेगी। श्रेष्ठ नीतिज्ञ विभीषण जी यही तथ्य रावण को समझाते हुए प्रकट करते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार के सुख साधन रहते हैं, और जहाँ कुबुद्धि है कुमति है वहाँ परिणाम में दुख होते हैं। पीड़ा और पतन की स्थिति ही नरक तथा सुख संतोष की स्थिति ही स्वर्ग कही जाती है। मनुष्य जीवन को स्वर्ग से नरक में ढकेल देने वाले अपने अंदर के विकार ही हैं, जो भला बुरा देख सकने की हमारी शक्ति, हित अनहित सोच सकने की हमारी प्रतिभा को समाप्त कर देते हैं। जीवन की सार्थकता के लिए प्रयत्नशील हर व्यक्ति को इन्हें समझकर इनसे सतर्क रहना आवश्यक है। गरुण जी मोहग्रस्त होकर जब उसके निवारण के लिए काकभुसुंड जी के पास गए तो उन्होंने उन्हें सावधान करते हुए कहा, मोह न अंध कीन्ह केहि केहि,
को जग काम न चावो न जेहि। हे गरुण जी, मोह ने किसी विवेक शून्य नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसको काम वासना ने नहीं नचाया हो। मनुष्य में अपना हित अनहित देख सकने की क्षमता है, किंतु मोहग्रस्त होने पर वह अंधे की तरह हो जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलने की समझ और शक्ति उसमें है, किंतु काम के वशीभूत होकर वह पथ विचलित होकर नाचने सा लगता है। आगे काकभूषुंड जी कहते हैं, सुतबित लोक ईर्षनातीनी, केहि कै मतीन कृत न मलिनी। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीनों प्रचंड इच्छाओं ने किसकी मति को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। बुद्धि की निर्मलता को नष्ट कर देती है। मलिन बुद्धि हितकारी निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है। गरुण जी को रामचरित्र के माध्यम से जीवन के मर्म को समझाते हुए काकभूषुंड जी आगे इस तथ्य को और भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सशक्त शरीर भी रोगग्रस्त होने पर काम का नहीं रहता। मानव अंतःकरण बड़ा समर्थ है, किंतु मानस रोगों का शिकार हो जाने पर वह शक्तिहीन हो जाता है। फिर मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान न कर पाने से दुख पाने लगता है। वे कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते दुख पावई सब लोगा। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सभी लोग दुख उठाया करते हैं। मानस रोगों का वे लंबा वर्णन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि आंतरिक विकारों को ही उन्होंने भयंकर मानस रोग कहा है। मनुष्य इन रोगों की तरफ से बेखबर रहकर अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना चाहता है। यह उसकी भूल है। काकभूषुंड जी इसी संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहू, सो किमि लहय समाधि। एक ही रोग के वशीभूत होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं। ये जीव को लगातार पीड़ा देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। इसमें यह न समझें कि इन रोगों का निवारण हो नहीं सकता और मनुष्य जीवन श्रेष्ठता का लाभ पा नहीं सकता। वस्तुतः रोग अपने ही असंयम और अनियमितता के परिणाम होते हैं। इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। वाल्मीकि, तुलसीदास, अंगुलीमाल आदि ने अपने रोगों को ठीक करके जीवन की महानता का वर्णन भी किया था। रोग ठीक करने की विधि बतलाते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य की वाणी में विश्वास हो और विषयों की आशा ना करे, यही सबसे बड़ा परहेज है।
रोग ठीक करने के लिए रहन सहन और औषधियाँ तो अनेक लोग अनेक ढंग से बतला सकते हैं, उन सब में लाभ होता भी है, लेकिन मुख्य बात यही होती है स्वयं रोगी साधक की सावधानी। इस प्रकरण में स्वयं भगवान श्री राम ऋष्यमूक पर्वत पर लक्ष्मण को उपदेश देते हुए बड़ा सटीक उदाहरण देकर यह मर्म समझाते हैं। वर्षा वर्णन के प्रसंग में वे कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना। चतुर किसान खेतों की निराई कर साफ कर ले रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और अहंकार का त्याग कर देते हैं। खेत में अन्न उपजाना किसान का मुख्य लक्ष्य होता है। अन्न के बीज वह बोता है, किंतु अनेक दूसरे पौधे भी खेत में जमने लगते हैं। वे मुख्य फसल की खुराक स्वयं भी ले लेते हैं। चतुर किसान इसीलिए खाद पानी की व्यवस्था करते हुए उन निरर्थक पौधों को उखाड़ता भी रहता है। मनुष्य के अंतःकरण में भी अनेक विकार उठते रहते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि उन्हें उखाड़ते रहा जाए, अन्यथा जीवन की श्रेष्ठता को वे चौपट करते रहेंगे। ये विकार तरह तरह की कामनाओं के रूप में उठते रहते हैं। इनको निरस्त करने का सबल माध्यम है संतोष। कागभूषुंड जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपुने नाही। किसी कवि ने भी बड़ा सुंदर निवेदन किया संतोष के बारे में कि गोधन गज धन बाजी धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरि समान। संतोष के बिना कामनाओं का विनाश नहीं होता और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। संतोष मनुष्य की वह श्रेष्ठ वृत्ति है जो उससे प्रखर पुरुषार्थ तो कराती है, किंतु किसी विशेष उपलब्धि का आग्रह नहीं करती। संतोषी व्यक्ति उपलब्धि के अधीन नहीं रहता, बल्कि हर उपलब्धि का उपयोग अपने हित में कर लेता है। श्रेष्ठ व्यक्ति इसी वृत्ति के कारण विपरीत समझी जाने वाली परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख की अनुभूति कर लेता है। राम वनगमन के प्रसंग में यह भाव बड़ी स्पष्टता से उभर कर सामने आता है। श्री राम को राज्य के स्थान पर जंगल में जाने की आज्ञा हुई, पर वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने वन जाने में ही अपने हित का और प्रसन्नता का मार्ग ढूंढ लिया। माता कैकेयी से वे बोले, मुनि गुनु मिलनु विशेष बनहु, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मेरे लिए वनवास गमन सभी प्रकार के कल्याणप्रद ही हैं, क्योंकि वहाँ विशेष रूप से मुनियों का मिलाप सत्संग होगा और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे माँ तुम्हारी सहमति सब कुछ मेरे लिए हितकारक ही है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता समझने वाले व्यक्ति स्वयं भी उसका लाभ उठाते हैं और दूसरों को भी निहाल कर देते हैं। दुष्ट के संसर्ग कष्ट और सज्जन के संसर्ग से सुख मिलना स्वाभाविक ही है। उत्तर कांड में भरत जी को श्रेष्ठ के आदर्श समझाते हुए
प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं, संत असंत ही कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का स्वभाव होता है। तात्पर्य यह है कि कुल्हाड़ी अपनी सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को काटने में करती है, किंतु चंदन कटकर भी सुगंध ही बिखेरता है। दुष्ट और श्रेष्ठ जनों का यही अंतर है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जीवन क्रम ही व्यक्ति को महान तथा सम्मान की स्थिति तक पहुंचाता है। कुल्हाड़ी और चंदन की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं, ताते सुरसी सन चढ़तो जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पोटत घनहि परशु बदनु यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और संसार का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसके मुंह को अग्नि में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। स्पष्ट यह है कि मनुष्य के अपने आचरण द्वारा अपने जीवन में वे सारे तत्व समाविष्ट कर सकता है जिससे जीवन सार्थक और धन्य बन जाता है। एक सामान्य मान्यता है कि मनुष्य के गुणों और योग्यताओं के कारण ही उसके जीवन में सुख संतोष आते हैं। यह कथन सत्य भी है, किंतु इससे भी पहले ध्यान देने योग्य एक तथ्य है कि मनुष्य की पात्रता गुणों को स्वतः आकर्षित करती है। मानवोचित सज्जनता का होना अपने आप में पवित्रता का एक श्रेष्ठ लक्षण है। वर्षा वर्णन के प्रसंग में लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। श्री राम जी कहते हैं कि जल एकत्र होकर तालाबों में रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। सज्जन व्यक्ति द्वारा गुणों और योग्यताओं का उचित उपयोग होगा, ऐसा विश्वास होने से हर व्यक्ति उनके गुण संवर्धन का प्रयास करता है। भगवान श्री राम के जीवन में भी यही क्रम देखने को मिलता है। धनुष यज्ञ प्रकरण में परशुराम जी बड़े उत्तेजित होकर पहुँचे थे, किंतु श्री राम जी की सज्जनता के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने परीक्षा के लिए अपना दिव्य धनुष उनकी ओर बढ़ाया। देत चाप आपुहि चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जब परशुराम जी श्री राम जी को धनुष देने लगे, तब वह आप ही उनके हाथों में चला गया। इसे देखकर परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम सतपात्र थे। दिव्य शक्तियां सतपात्रों के हाथों में स्वतः जाना चाहती हैं। यही इस प्रकरण का प्रकट भाव है। सज्जनता का अर्थ यह नहीं कि सबके लिए भले कहलाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सज्जनता की रक्षा के लिए पुरुषार्थ भी सज्जनता एवं पात्रता के अंतर्गत आता है। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए श्री राम पात्रता की कसौटी पर खरे सिद्ध हुए। आश्रम और जाते हुए मुनि विश्वामित्र को देखकर ताड़का नामक राक्षसी क्रोधित होकर दौड़ी। राम ने एक ही बाण से उसे मार डाला।
तब ऋषि निज नाथहि जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की पात्रता समझकर उन विद्या संपन्न को और भी विद्याएं सिखाईं। श्री राम को विद्या के लिए याचना नहीं करनी पड़ी। जो देव वृत्ति युक्त हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य का लाभ दूसरों को देना चाहते हैं, उन्हें मांगे बिना भी मिलता है, वे लेना चाहें या ना लेना चाहें। इस संदर्भ में वशिष्ठ जी धनुष यज्ञ में श्री राम जी की सफलता का समाचार पाने पर दशरथ जी से समुद्र एवं नदियों की उपमा देते हुए कहते हैं, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जैसे कि नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। समुद्र बादलों द्वारा अपना जल सारे संसार में वितरित करता है, इसलिए नदियाँ बिना मांगे ही उसे जल से भरपूर रखती हैं। जीवन की सार्थकता के मूल सिद्धांत सदैव वहीं रहते हैं, उनके बाह्य रूप बदलते रहते हैं। लोग परंपरावश इन्हीं बाह्य क्रियाकलापों को पकड़े रहते हैं, जो समय के प्रभाव से अपनी उपयोगिता को खो चुके होते हैं। समझदार व्यक्ति मूल तथ्यों को ध्यान में रखकर युग के अनुरूप उनका बाह्य कलेवर बना लेते हैं। इन्हें ही युग धर्म कहते हैं। कागभूषुंडी जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। पंडित जन युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म से प्रेम करते हैं। अतः परंपरा में न फंसें, रहकर युगानुरूप श्रेष्ठ आचरण करना और कराना बुद्धिमानी का लक्षण है। एक और भ्रांति लोगों को बहका देती है, वह यह कि श्रेष्ठ आदर्श जीवन तो किसी युग विशेष में ही संभव है। यह मान्यता गलत है। मनुष्य के आचरण से किसी भी युग में किसी भी युग की स्थिति पैदा की जा सकती है। श्री राम त्रेता युग में अवतीर्ण हुए थे, किंतु राम राज्य वर्णन में स्पष्ट उल्लेख की जन आचरण की श्रेष्ठता के कारण त्रेता में सतयुग जैसी स्थिति पैदा हो गई। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग कै करनी। पृथ्वी हमेशा उपज से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति हो गई है। अस्तु जीवन में प्राप्त महानतम अनुदानों का श्रेष्ठतम उपयोग करके हर मनुष्य जीवन की उच्चतम सफलता सार्थकता पा सकता है। यह तथ्य हृदयंगम करके यदि हम सतर्कता, सावधानी और तत्परता पूर्वक प्रयास करें तो हम कितनी भी गिरी हुई स्थिति से उठकर मनुष्य के लिए संभव श्रेष्ठतम स्तर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। तो अभी मैंने एकांत चिंतन में मानव जीवन के सदुपयोग बारे में बताया। अब मैं दूसरी बात निवेदन करने वाला हूँ कि मानव जीवन धर्म के मार्ग पर चल कर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किस प्रकार से कर्मों का फल भोगता है।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म वस्तुतः एक आदर्श आचार संहिता है। इसकी रचना दार्शनिक आदर्शों और व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं का संतुलन बनाकर की जाती है। इसमें व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक हित दोनों का समन्वय रखा जाता है। धार्मिकता का संबंध ईश्वर परायणता से भी जोड़ा जाता है। यह गलत भी नहीं, क्योंकि भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म स्थापन भी कहा जाता है। इस आधार पर ईश्वरनिष्ठ, आदर्शनिष्ठ तथा समाजनिष्ठ सभी प्रकार के व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। किंतु आजकल धर्म के संबंध में जनमान्यता बड़ी भ्रामक हो गई है। धर्म को जीवनोपयोगी आचार पद्धति के रूप में भुला दिया गया है और कुछ खेल खिलौने जैसे क्रियाकलापों, पूजा पत्री, खान पान, शकुन, मुहूर्त आदि के रूप में उसे चलाया जा रहा है। यही नहीं, धर्मपरायण व्यक्ति को जहाँ सामाजिक और ईश्वरीय नियमों की मर्यादा का रक्षण करना चाहिए, वहाँ वह उनकी मर्यादा का उल्लंघन होने में ही धार्मिकता की सार्थकता समझता है। धर्म के नाम पर थोड़ा सा ढोंग ढकोसला करने वाला चाहता है कि उसके लिए स्वास्थ्य, सम्मान, पुण्य, सुख, संपन्नता आदि सामाजिक एवं प्राकृतिक नियम तोड़कर भी सुलभ होने चाहिए। धर्म कर्म करने वाला यह नहीं मानता कि यह आचरण उसके हितकर है, बल्कि यह मानता है कि उन्हें करके वह समाज या भगवान पर एहसान कर रहा है। वह सोचता है कि इस सब से भगवान प्रसन्न होंगे और बदले में अपने नियमों का उल्लंघन कर बैठता है। किंतु यह बड़ी भारी भ्रांति है। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनकी मर्यादाओं का रक्षण करते हैं, न कि उन्हें तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रजाजनों को उपदेश करते हुए भगवान श्री राम स्पष्ट घोषणा करते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही सबसे अधिक प्रियतम है जो मेरा अनुशासन मानता है। भगवान का अनुशासन है कि अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करो, किंतु हम चाहते हैं कि मात्र स्तुति, आरती या प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न होकर भगवान हमें इच्छित फल दे दें। यह भगवान का अनुशासन तोड़ना ही हुआ। फिर वह हम पर प्रसन्न कैसे होंगे। यह सामान्य क्रियाएं धर्म तो जीवन में धारण किया जाता है। राज्याभिषेक के बाद श्री राम अपने मित्र निषाद राज को समझाते हैं, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वाणी तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। भगवान का स्मरण ठीक है, किंतु उसके साथ साथ धर्म कर्तव्यों का पालन, वह भी दिखावे के रूप में नहीं, मन, वचन और कर्म से किया जाना चाहिए। मन, वचन एवं कर्म में समानता सज्जन व्यक्ति का लक्षण है तथा उनमें भेद कपट आचरण दुष्ट व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति भगवान के नियमों को महत्व न देकर मनमानी करते हैं, उनके लिए वह करुणा निधान न रहकर काल रूप बन जाते हैं।
उत्तरकांड में भरत को संत असंतों के लक्षण समझाते हुए श्री राम जी कहते हैं, काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूँ और उनके लिए अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। हमारे अनैतिक आचरण के कारण जब भगवान हमें दंड देते हैं तो क्या होता है, कष्ट आते हैं, तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं और दूसरों पर उसका दोष फेंकते हैं। यह गलत ढंग है। मनुष्य अपनी दुर्गति के लिए सबसे अधिक स्वयं ही जिम्मेदार होता है। लंका कांड के अंतर्गत युद्ध में जब रावण अपने परिजनों सहित मारा जाता है तो देवता देखकर यह नहीं कहते कि अरे बेचारे को राम जी ने मार डाला, बल्कि वे कहते हैं, विश्व दुरोह रत यह खल कामी, निज अघ गयउ कुमारग गामी। रावण संसार का विरोधी, दुष्ट और कामी था। यह कुमार्गगामी अपने पापों के कारण ही मारा गया। दूसरों के ऊपर कर्मानुसार कष्ट आते देखकर लोग यह सिद्धांत दोहराते हैं कि जब स्वयं अपने ऊपर वैसी प्रतिक्रिया होती है तो डगमगा जाते हैं। परंतु समझदार व्यक्ति किसी भी स्थिति में इस सिद्धांत को नहीं भूलते। कैकेयी द्वारा राम को वनवास के लिए भेजने के आग्रह पर अड़ जाने पर दशरथ जी विकल हो उठे, किंतु उन्होंने कैकेयी की दुष्टता को अपने पाप कर्मों की ही प्रतिक्रिया माना। वे बोले, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में होनी मेरे विपरीत हो गई है। वन जाने के पूर्व जब राम उनके सामने पहुँचे तब वे और भी अधिक विकल हो उठे, किंतु उन्हें कर्म फल का सिद्धांत याद आ रहा है और वे कहते हैं, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देई फल हृदय विचारी। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के अनुरूप फल ईश्वर सोच विचार कर देता है। राजा दशरथ धर्मपरायण थे। राम वनगमन के प्रकरण में उन्हें इतना अधिक कष्ट पाते देख रानी कौशल्या को शोक होने लगा। तब राजा ने इस पुत्र वियोग की असह्य पीड़ा को अपने कर्मानुसार ही उचित ठहराया। श्रवण कुमार के वध और उसके पिता के श्राप का उन्हें ध्यान था। वह प्रकरण उन्होंने कौशल्या को सुनाया। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। भगवान कर्म व्यवस्था को बड़ी कड़ाई से लागू रखते हैं, किंतु दशरथ राम के पिता थे, फिर भी अपने कर्म फल से उन्हें मुक्ति ना मिल सकी। उनके पूर्व जन्म के तप के कारण उन्हें पिता का सम्मान देना उचित था, तो उनकी भूल का दंड देना भी उतना ही आवश्यक था। भगवान के इस विधान को श्रेष्ठ जन जानते हैं और मर्यादा का पालन करते हैं। चित्रकूट प्रसंग में देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को यह सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने विश्व को कर्म प्रधान बना रखा है। जो जैसा करता है
वैसा फल पाता है। इस कर्म प्रधान मर्यादा को भगवान तथा उनके सउपयोगी भी पूरी मान्यता देते हैं। वन जाते समय राम सीता जी सहित श्रृंगवेरपुर में कुश की सैया पर सोते हैं। इस स्थिति में उन्हें देखकर निषाद राज दुखी होते हैं तथा उन्हें वन भेजने वालों को भला बुरा कहने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी उसे समझाते हुए वहीं कर्म सिद्धांत बतलाकर शांत करते हैं और कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, दुनिया में कोई किसी को ना दुख देने में समर्थ है ना सुख देने में। सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगते हैं। ऐसा ही प्रसंग चित्रकूट में अयोध्या और जनकपुरी का सारा समाज एकत्रित होने पर उठ खड़ा होता है। सीता को वनवासिनी वेश में देख माता सुनैना स्वाभाविक रूप से भाविक हो उठती हैं तथा भाग्य और दैव को दोष देने लगती हैं। तब माता कौशल्या उन्हें कर्म सिद्धांत का हवाला देकर किसी को दोष न देने का आग्रह करती हैं। कौशल्या कह दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या जी कहने लगी कि किसी का यह दोष नहीं है, सब कर्मवश सुख दुख हानि और लाभ पाते हैं। मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से बहुत बार औचित्य अनौचित्य समझ नहीं पाता और अपने अज्ञान के कारण व्यवस्था को दोष देने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कौशल्या जी ने अगला स्पष्टीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म विधान के ताने बाने बड़े कठिन हैं, उन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। जो विधाता शुभाशुभ कर्मों की व्यवस्था का मर्मज्ञ है वही उसे जानता है। कठिन कर्म गति जानि विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला विधाता ही कर्मों की कठिन गति को जानता है। जन साधारण का यह सहज स्वभाव है कि हानि का दोष दूसरों को देने और लाभ का श्रेय स्वयं पाने का प्रयास करता है, किंतु कर्म सिद्धांत के प्रति आस्थावान व्यक्ति हानि अथवा लाभ दोनों का उत्तरदायी कर्ता को ही मानता है। गीधराज जटायु सीता की रक्षा के लिए रावण से जूझ गए। उन्हें भगवान ने परम गति का अधिकारी घोषित कर दिया। वह इसे भगवान का अनुग्रह मानते हैं, किंतु भगवान राम ने उसका श्रेय स्वयं ना लेकर जटायु को ही दिया। जल भरी नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निजिते गति पाई। नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही यह दुर्लभ गति पाई है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति को बहुत संतुलित रहकर औचित्य का निर्वाह करना पड़ता है। सांसारिक स्नेह का दबाव हो या आतंक, भय, प्रशंसा या आलोचना का उसे विचलित नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हुए अपने गौरव की मर्यादा स्वयं ही बनानी पड़ती है। श्री राम में यह विशेषताएं होने से उन्हें धर्म धुरंधर कहा गया है। चित्रकूट सभा में गुरु वशिष्ठ उनके संबंध में एक बात कहते हैं, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु।
सूर्य कुल के सूर्य राजा श्री राम जी धर्म धुरंधर और स्वयं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, वह धर्म मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह भावुकता में बह जाएगा या उत्तेजना में बहक जाएगा। मनुष्य में करुणा और दृढ़ता दोनों ही समयानुसार उभरनी चाहिए। भगवान राम इस दृष्टि से भी आदर्श की कसौटी पर खरे हैं। वे कठोर से कठोर और मृदुल से मृदुल भी बन जाते हैं। राज्याभिषेक के बाद सहयोगी वानरों वीरों को विदा कर दिया था। हनुमान बीच से लौट आते हैं और अंगद के स्नेह का विवरण श्री राम को सुनाते हैं तो वे स्नेह से द्रवित हो जाते हैं। उस समय कागभूषुंड जी कहते हैं, कुल सहुचारी कठोर अति कोमल कुसुमहुचारी, चित खगेश राम करो समुझि परई कहु काहि। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, राम जी का यह वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त किसकी समझ में आ सकता है। श्री राम ने सद्भावना के निर्वाह के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी ही दृढ़ता से किया। वनवास प्रसंग में दशरथ जी को प्रसन्न करने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। स्वयं भी उनके दुख से दुखी हैं, किंतु उसके कारण वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। स्वयं राजा दशरथ चाहते हैं कि वे मर्यादा तोड़ दें और वन को ना जाएं, किंतु राम कर्तव्य पथ पर दृढ़ बने ही रहे। मानसकार कहते हैं, लखी राम रुख राहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। किंतु उन्होंने राम का रुख देखा तो उन्हें मालूम हो गया कि धर्म पालन में तत्पर धीर और बुद्धिमान राम रुकेंगे नहीं। राम स्वयं तो कर्तव्य पालन में दृढ़ हैं, साथ ही सबको भी यही प्रेरणा देते हैं। कष्टों के समय भय से कर्तव्यों से विमुख होना उन्हें मान्य नहीं। उसके लिए उन्होंने अपने आदर्श बना रखे हैं। मंत्री सुमंत्र उनके वन जाने से दुखी हैं, बार बार कष्टों का हवाला देने लगते हैं, तो वे उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि धर्म कर्तव्य के निर्वाह के लिए कष्ट सहन हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। शिवि दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। प्राचीन कथाओं का विवरण देते हुए राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, धर्म की रक्षा के लिए राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र और दधीच ने करोड़ों दुख सहन किए। युगानुरूप धर्म कर्तव्यों का स्वरूप तो बदलता रहता है, किंतु उनके पालन के सिद्धांत तो वही रहते हैं। बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी कर्तव्य पालन का साहस रखना श्री राम का आदर्श है। चित्रकूट में भरत जी को समझा बुझाकर वे अयोध्या वापस लौटा देते हैं। कर्तव्य पालन की महत्ता बताकर स्वयं भारी कष्ट सहकर भी अविचल भाव से कर्तव्यरत रहने का आदेश देते हैं। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। इसे विचार अपनी सांस्कृतिक गरिमा को ध्यान में रखकर भारी कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो।
अपने परिजनों तथा निकटवर्ती लोगों का हित साधन करने को वे श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। किसी प्रकार कोई नाम या स्तुति रटना अथवा छोटे मोटे पूजा उपचार को नहीं, स्वयं अपने जीवन में भी उन्होंने यही किया तथा प्रेरणा दी। उत्तरकांड में राज्याभिषेक के बाद श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण बतलाते हुए वे भरत जी से भी धर्म की यही व्याख्या करते हैं। पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। इस कथन को ध्यान में रखकर उन्होंने सावधान हो जाना चाहिए जो अपनी स्वर्ग मुक्ति के लिए भरसक प्रयास करते हैं। समाज का चाहे जो कुछ होता रहे, भरत इस प्रकार के उपदेश के लिए उपयुक्त पात्र हैं। प्रारंभ से ही अपने कर्तव्य के प्रति सावधानी बरतना उनका स्वभाव बना रहा। श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट प्रस्थान का निर्णय होते ही सारे अयोध्यावासी नर नारी उतावले होकर आगे पीछे सोचे बिना तैयार होकर चलने लगे, किंतु भरत जागरूक रहे। वे स्वयं को श्री राम की संपत्ति का संरक्षक मानते हैं और इस नाते दुख और स्नेह की अधिकता में भी उसकी सुरक्षा अपना कर्तव्य मानते हैं और सोचते हैं, संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजि ताही। यह सारी संपत्ति भगवान की है। इसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए बिना यदि ऐसे ही चल दूं तो उचित नहीं है। यह सारी संपदा भगवान की है। इसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था किए बिना यदि मैं ऐसे ही चल दूंगा तो ठीक नहीं है। उनमें साधन संपत्ति की सुरक्षा के प्रति इतना जागरूकता है, किंतु अपने लिए उसका उपयोग करना उन्हें अनुचित लगता है और वे अपने आप को प्रभु का सेवक मानते हैं। अतः उनकी अपेक्षा कम साधन सुविधाओं का उपयोग अपना धर्म मानते हैं। श्री राम वन में पैदल चलते हैं, यह सोचकर वे वाहन का उपयोग नहीं करते। लोग उनसे वाहन पर चढ़ने को कहते हैं तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह अपने आप को सेवक कहने वालों के लिए मंत्र की तरह स्मरणीय है। भरत जी कहने लगे, सिर भर जाऊ चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे लिए तो उचित यही है कि मैं सिर के बल जाऊं, क्योंकि मैं राम जी का सेवक हूं और सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। अपने को सेवक कह देना आसान है, किंतु सेवक के कर्तव्य का पालन करना बड़ा ही कठिन है। जन सेवक कहलाकर जन साधारण के स्तर में अधिक सुविधाएं लेना सेवा धर्म का उपहास मात्र है। भरत जी को श्री राम के कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार पालन के अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का निर्देश दिया था। उन्होंने किस मनोयोग और तन्मयता से पालन किया, यह देखने योग्य है। अयोध्या में स्वर्ग जैसी साधन संपत्ति है, किंतु उसका उपयोग भरत स्वयं नहीं करते। व्यवस्था के लिए जितनी तत्परता है, उपयोग में उतनी उदासीनता है। साधन संपन्न नगरी में भरत किस प्रकार रहते हैं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बाग।
उसी नगर में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। किंतु यह उदासीनता कर्तव्यों के प्रति नहीं है, उसमें तो भरत जी की जागरूकता अद्वितीय है। दिन में ही नहीं, रात्रि में भी वे स्वयं सतर्क रहते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी संजीवन बूटी के लिए द्रोणाचल पर्वत लेकर लौट रहे थे। आधी रात को वे अयोध्या नगर के ऊपर से निकलते हैं। भरत उस समय भी सतर्क हैं। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारऊ, चापु श्रवण लगितानी। विशाल काय हनुमान को देखकर भरत को उनके राक्षस होने का संदेह हुआ और धनुष पर बिना नोक का बाण रखकर कान तक धनुष खींच कर मार दिया। भरत जी की सावधानी और सतर्कता यह बहुपक्षीय है। असुर हो इस शंका में उन्हें गिरा लिया, किंतु शंका से गलत व्यक्ति मारा न जाना चाहिए, इसलिए बिना फर का बाण ही चलाते हैं। अपनी सर्वांगीण कर्तव्य बुद्धि और साधन के कारण उनकी धर्म कर्तव्य परायणता का लोहा सभी मानते हैं। देवता भी चित्रकूट में उनकी प्रशंसा करते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुनि धरनि धरत को। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि संसार में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। सचमुच अपने कर्तव्य का इतनी कुशलता से निर्वाह करने वाला व्यक्ति ही धर्म का आधार कहला सकता है। भगवान श्री राम धर्म धुरंधर हैं तो भरत जी भी धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। धर्म कर्तव्यों का पालन करने वाला साधक भगवान के समान ही गिना जाता है। यही नहीं, वह उनसे भी अधिक सराहना पा सकता है। भरत जी कर्तव्य पालन की प्रखरता उन्हें राम से भी आगे ले जाती है। नंदीग्राम में भरत जी जीवनचर्या देखकर बुद्धि से उनकी गरिमा तौल कर लोग कहते हैं, दो दिशि समुझि कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। राम और भरत दोनों की दिशाओं को समझ दोनों के कर्तव्य पालन की तुलना करते हुए सब लोग कहते हैं कि वास्तव में भरत ही सब प्रकार सराहना करने योग्य हैं। सच्ची धर्म निष्ठा आदर्श कर्तव्य परायणता ऐसी ही अद्भुत है, उसे यदि ठीक प्रकार समझा जा सके और जीवन में धारण करने का साहस जुटाया जा सके तो व्यक्ति न केवल अपने आप में धन्य हो सकता बल्कि अपने प्रभाव और प्रेरणा से अनेकों को धन्य बना सकता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।